नमस्ते, प्रणाम और पहलाक। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नई वीडियो में। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 3 बजे से, मतलब दिन के नहीं, शाम के ही 3 बजे लगा लो। तो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला है क्योंकि आजकल मैं कर रही हूँ घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और उसी में टाइम चला गया, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब कर रही हूँ मैं अपना वीडियो शूट। तो मैं सोच रही हूँ, आज तक मैंने मतलब इतनी सारी वीडियो बना ली है, व्लॉग भी बना लिए हैं, मिनी व्लॉग भी बना लिए हैं। मैंने आपको अभी तक अपना इंट्रो नहीं दिया है, तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं दूंगी आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो वीडियो में आगे बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। तो मेरे गांव का नाम है भाकंड और हमारा जो ब्लॉक है वो बिरोखाल पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा पौड़ी गढ़वाल है और भाकंड मेरा अपना गांव नहीं है, मेरे मामा लोगों का गांव है। तो मैं बचपन से ही अपने मामा गांव रहती हूँ। तो मैं हमेशा अपने गांव का नाम भाकंड ही बताती हूँ, लेकिन मेरे गांव का नाम है रतकोट, वो भी बिरोखाल ब्लॉक में ही पड़ता है। और बात करें मेरी एजुकेशन की, तो मैंने बीए कर रखा है फाइनल और उसके बाद मैंने किया है हरिद्वार जाके पार्लर का कोर्स, जो कि 1 साल का था। तो 6 महीने की उसमें ट्रेनिंग थी, 6 महीने का कोर्स था, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और पार्लर के साथ साथ मैंने अपने कैंडल मेकिंग का काम भी शुरू कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आजकल मैं गांव आ रखी हूँ, तो इसीलिए मेरे कैंडल मेकिंग का जो काम है वो हाल फिलहाल में बंद हो रखा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो कैंडल मेकिंग का काम है, मैं अपने हाथों से कैंडल बनाती हूँ और उसी से रिलेटिव वीडियो मैंने अपने यूट्यूब में भी डाल रखे हैं। और हमारे जो ब्रांड का नाम है वो है मंगल कैंडल्स। तो मुझे व्लॉग बनाने का आइडिया अपने कैंडल से ही आया है, क्योंकि मैं कैंडल्स की वीडियो जब कैंडल बनाती थी तो उनकी वीडियो बना के और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड करती थी। तो मैंने बोला, जब मैं ये छोटे छोटे से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ तो मैं खुद का एक चैनल बना के अपनी लॉन्ग वीडियो या व्लॉग टाइप में भी अपलोड कर सकती हूँ। तो आजकल मैं गाँव आ रखी हूँ, तो गाँव से ही मैं कई सारी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि शहर में ऐसे होता है कि कमरे के अंदर मैं क्या वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैं शहर में जाके रहती हरिद्वार में है, वहाँ जाके मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। थोड़े बहुत वीडियो आते हैं लेकिन वो कैंडल से रिलेटिव आते हैं, मतलब मेरे खुद के पर्सनल के जो ब्लॉग होते हैं वो नहीं आते हैं। तो शायद अब मैं जब हरिद्वार जाऊँगी तो मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही मालूम लगेगा मुझे। तो इंट्रो वीडियो शूट करने का आइडिया मुझे इसलिए आया है क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी अपनी व्लॉग बना लिए हैं, मिनी व्लॉग बना लिए हैं, लेकिन इंट्रो वीडियो शूट नहीं कर रखा है। तो थोड़ी बहुत मैंने अपनी जो जानकारी है वो दे दी है, पूरी नहीं दी है लेकिन थोड़ी बहुत दे दी है। और मुझे इंट्रो वीडियो शूट करना नहीं आ रहा है, कम से कम मुझे 1 से 2 घंटे हो गए हैं और मैं बार बार ऐसे सर्च मार रही हूँ फ़ोन में कि अब मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे ही हो रहा है। और अगर आपको मेरा थोड़ा बहुत जो इंट्रो वीडियो है वो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और हमारे चैनल पे बने रहिए। तो जो मैं इंट्रो वीडियो शूट कर रही हूँ अपनी, तो उसमें कर रहा है मेरा भाई मेरी मदद, और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कर रहा है वो अब मेरी मदद। तो ये रहा मेरा भाई, इसका नाम है दीपक। और कुर्सी लगा के देखो, मेरा फ़ोन पकड़ रखा था इसने कुर्सी लगा के, और वो रहा काना, तो वो बस नारंगी खा रहा है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बार बार बीच में आया जा रहा था। तो ये रहा दीपक। तो इसने सुबह से मुंह नहीं धोया है, खेलने की पड़ी थी इसे, और आज संडे है फिर भी ये नहाया नहीं, तो सुबह से मारे खा रहा था, अब रात को नहाएगा। और मुझे बोल रहा है चुप हो जा, चुप हो जा। और ये रहा मेरा भाई दीपक। तो जो दीपक है वो मेरी मामी का लड़का है, और मेरे मामा लोग 3 भाई हैं, तो 2 मामियाँ हैं मेरी। जो सबसे छोटे वाले मामा हैं उनकी अभी शादी नहीं हो रखी है, तो ये मेरे बीच वाले मामी का लड़का है, ये भी और ये काना भी। लेकिन शक्ल बिल्कुल अलग अलग है दोनों की, बिल्कुल भी ऐसे लगते नहीं है भाई होंगे। तो इसको देखो, जब मैं वीडियो शूट करी थी बीच बीच में आ रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, लेकिन ये कुर्सी लगा के और मेरी पूरी मदद कर रहा था और बोल रहा था कि जब तेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब मैं तेरा जो घर वाला नाम है वो लूँगा और ऐसे बोलूँगा कि
मेरी दीदी का नाम ये है और हम इसको ऐसे बुलाते हैं वैसे बुलाते हैं। दीदी का नाम है मसानी। और मैं वैसे तो मसानी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको मसानी, क्योंकि ये मसानी है, मसानी। शाबाश मसानी, वेरी गुड मसानी, मसानी। और जैसे कहीं पे मुझे आ नहीं रहा था तो मुझे बोला था, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी याद कर, मुझे खेलने भी जाना है। तूने 2-3 घंटे लगा दिए हैं एक वीडियो शूट करने में। तो ये करता है मेरी पूरी मदद, ये रहा। और करने के लिए तो वो भी करता है, लेकिन आज उसे बड़ा आलस आ रहा है। देखो छत पे ही सो गया। और देखो क्या बोल रहा है, खुद मतलब मेरे पैर दबा। देखो इनकी लड़ाई देखो। और काना लेट गया, अब मुझे बोल रहा है दीदी मेरे पैर दबा दे। तो अब जा रही हूँ मैं पानी लेने और बाल्टी रख दूंगी नल पे। तो मैं जा रही हूँ अभी सोनी मोरो के कॉल, क्योंकि दिन में नहीं गई। दिन में मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी नहा धो के। तो ये बाल्टी रख दूंगी यहीं पे पानी भरने के लिए। तो यहाँ से भरते हैं हम पानी पाइप लगा के। और गेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे गाय मतलब जो चरने जाती हैं सारी में, तो वो आ जाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ पहले, ये देखो। पहाड़ी हो और किस किस को इन फूलों का नाम पता है, जल्दी से कमेंट करो। काटेगा नहीं, देखो ऐसे बस इशारा कर रहा है काटने का। देखो हाँ माँ पतली। तो ये रहा हमारे गांव का पंचायती घर, और उसी के सामने यहाँ से ले जाएगी आया, मतलब अक्षरा गोबर, और उसकी बहन है। ये देखो इतनी शर्मा रही है, जैसे 2 दिन में फेमस हो जाएगी। तो ये रहा पंचायती घर। तो इसके अंदर का एक बार वीडियो बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे गेट पे तो ताला लगा रखा है, लेकिन देखते हैं हम कहाँ से छिड़क के जाते हैं। ये देखो यहाँ तो ताला लगा रखा है, लेकिन यहाँ से जाएंगे या फिर इस तरफ से भी है रास्ता। तो अक्षरा जा रही है इस रास्ते और यहाँ से निकल गई, देखो। कुछ ऐसे टीन सेट बना रखा है यहाँ अंदर, ताकि बारिश में भी पंचायती घर में जो काम होना हो वो हो जाए। तो इस पंचायती घर में टीन सेट की व्यवस्था कुछ ऐसे कर रखी है, ताकि हमारे गांव की जो शादी वगैरह होती है या कोई भी कार्य होता है तो खाना यहीं बनाते हैं। आधे से ज़्यादा गांव के लोग यहीं खाना बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि बारिश भी आएगी तो यहाँ खाना बनाने की जो झंझट मतलब दिक्कत आएगी बारिश आने में, वो नहीं आएगी। और सामान वगैरह रखने के लिए भी बर्तन वगैरह भी पंचायती घर में ही रहते हैं। तो इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग जो है वो अपने शुभ कार्य हो या फिर कोई भी काम हो, उसका खाना पंचायती घर में ही बनता है। इसीलिए यहाँ पे टीन सेट की व्यवस्था कर रखी है, जो कि हाल फिलहाल में ही 1-2 साल के अंदर अंदर कर रखी है। और हमारे गांव वालों को इस टीन सेट की वजह से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जैसे मीटिंग करनी हो या फिर खाना वगैरह बनाना हो शादी ब्याह का, या फिर कोई भी और कार्य करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मेन बात यह है, पंचायती घर बहुत बड़ा है तो पूरे काम एक बारी में यहीं पे ही आ जाते हैं। जैसे रोटी बनाना हो गया या फिर खाना बनाना हो गया या फिर कुछ और काम भी। तो इसीलिए कुछ ऐसे टीन सेट का यहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है। और यहाँ पे पंचायती घर इतना बड़ा है कि टीन सेट के साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 कमरे और लैट्रिन बाथरूम किचन अलग से है। तो कमरों में तो ताला ही रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ अंदर है पूरा सामान। और ये रहा किचन, और इस तरफ से है बाथरूम। किचन के अंदर तो कुछ इस तरीके की कुर्सियाँ रखी हैं पंचायती, और 2 टेबल हैं ये, फिर और कुर्सियाँ भी हैं। और जो हमारी पंचायती के मतलब बर्तन वगैरह रहते हैं सारे के सारे, वो यहीं रहते हैं। कुर्सी हो गई, बर्तन हो गए, या फिर और भी कई सामान हैं जो पंचायती में आते हैं, वो अब ये कमरे नए बन रखे हैं तो यहीं रहते हैं। हमारे
हमारे पंचायती घर में हर चीज़ की व्यवस्था है, लाइट से लेके पानी से लेके। तो लाइटिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये लाइट वगैरह सारे लगा रखे हैं, होल्डर, और पंखे के लिए भी स्पेस दे रखा है। और पानी की बात करें तो पानी के लिए यहाँ पे नल है, और इसमें पानी आता भी है, ऐसे नहीं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे नल नहीं लगा रखा है, पानी भी परमानेंट आता ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है, और साथ के साथ टीन सेट की भी व्यवस्था है। और उसके साथ साथ एक हॉल भी है पूरा, जो कि पूरा स्पेस वाला है। और यहाँ पे हल्के फुल्के पत्ते वगैरह आ रखे हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं मार रखा है यहाँ पे। हॉल पूरा खुला है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। और इस तरफ हैं जो पुराने टेबल वगैरह हैं, जो कि अब यूज़ में नहीं आते हैं। और इसके अंदर पता नहीं क्या था, पुराने ज़माने का ही है ये भी। और ये चूल्हे हैं, जैसे जिसमें रोटी वगैरह बनाते हैं या फिर खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये टेबल जो हैं ये यूज़ में आ जाते हैं कभी कभी। तो कुछ ऐसा है हमारे भाकन गांव का पंचायती घर, जहां हमें हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, टीन सेट से लेके बर्तनों से लेके, और वॉशरूम, किचन, 2 कमरे, मतलब हर चीज़ है। तो लाइटिंग की भी व्यवस्था है अच्छे से। तो पंचायती घर से कुछ ऐसे नज़ारे हैं हमारे गांव के। और अगर आपको हमारे पंचायती घर के कमरों का टूर चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करो, ताकि मैं आपको पंचायती घर के मतलब जो अंदर कमरे बना रखे हैं 2, और किचन का तो मैंने लगभग दे ही दिया, क्योंकि वहाँ पे कुर्सी वगैरह रखी है। तो इन सब का अगर आपको फिर से टूर चाहिए अच्छे से और एकदम सटीक तरीके से, तो आप जल्दी से कमेंट करो, ताकि मैं मतलब रिक्वेस्ट कर पाऊँ जो हमारे गांव के प्रधान हैं और जिनके पास यहाँ की चाबी वगैरह रहती है, तो मैं उनको बोल पाऊँ कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली वाले हैं, तो वो ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे पंचायती घर के अंदर की भी, बाहर की तो मैंने थोड़ी बहुत दिखा दी है आपको। और जल्दी से कमेंट करो यार। और अगर यहाँ की थोड़ी बहुत मैंने जो जानकारी आपको दी है, वो कुछ बोलने में मुझसे गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं हिंदी बोलती हूँ वो कई लोगों को समझ में नहीं आती है। मेरे को अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती है, मैं साफ़ तरीके से बोलूँ तो, क्योंकि मैं अभी हाल ही में 1-1.5 साल हुआ है मुझे हरिद्वार मतलब गए हुए। तो मैं टूटी फूटी हिंदी बोल पाती हूँ, और मुझे परफेक्ट तरीके से हिंदी बोलनी नहीं आती है जैसे और लोगों को आती है, लेकिन जितनी भी बोलती हूँ मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत ठीक ही हो। और पंचायती घर का जो मैंने आपको थोड़ा बहुत टूर दिया है और जो मैंने बातें बोली है पंचायती घर के लिए, तो अगर उनमें मुझे कोई भूल हो गई हो या फिर कहीं पे मैंने कुछ गलत बातें बोल दी हो तो मुझे माफ़ कर देना। एक चीज़ दिखाना आपको भूल गई, ये रहा, यहाँ डाल रखा है, ये पिनिश बोलते हैं या व्हील चेयर बोलते हैं, मुझे इसका मतलब अंदाज़ा हो नहीं रहा है अभी बोलते क्या है, लेकिन जब तक मुझे लगता है तो पिनिश ही बोलते हैं, जिनमें बीमार लोगों को लाया और ले जाया जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे गांव में रोड आ चुकी है, मतलब सड़क आ चुकी है, तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। और क्योंकि सड़क आ गई है तो एकदम गाड़ी में ले जाते हैं, तो पहले सड़क नहीं थी यहाँ पे, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो उनको लाने या ले जाने में इसका यूज़ करते थे। लेकिन अब इसका यूज़ बहुत कम होता है, और अच्छी बात है कि कम होता है इसका यूज़ अब। तो सारी व्यवस्था हमारे पंचायती घर में, हमारे पूरे गांव में पूरी व्यवस्थाएं हैं हर चीज़ की, पंचायती घर से लेके हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे गांव में। तो अगर थोड़ी बहुत जो व्यवस्था नहीं होगी, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधान हैं और पंच वगैरह मतलब पंच प्रधान हैं, तो वो देख लेंगे। वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे जब तक लगता है, क्योंकि जो ज़रूरत हमारे गांव वालों को है
तो वो सब चीज़ें उन लोगों को पता है, हमारे जो प्रधान लोग हैं बड़े हमसे, तो उनको हमसे ज़्यादा मालूम है इन चीज़ों के बारे में, तो वो खुद इन चीज़ों के बारे में देख लेंगे। और अगर मुझसे यहाँ का जो मैंने टूर दिया है आपको, तो अगर ये यहाँ का टूर देते टाइम मैंने कुछ गलती कर दी हो या फिर कुछ गलत बातें बोल दी हो, तो आप मुझे माफ़ करना। तो पंचायती घर अंदर से तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन अब मैं ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहा टीन सेट और उसके सामने है हॉल वाला एरिया, और उसी के साथ ये है जहाँ पे कमरे वॉशरूम वगैरह बन रखा है। तो हमारे पंचायती घर में बहुत अच्छा स्पेस है हर चीज़ के लिए, जैसे टीन सेट के लिए भी और हॉल के लिए भी, साथ के साथ जो कमरे बना रखे हैं उसके लिए भी। और पंचायती घर के ही ऊपर है यहाँ पे मल्याख्वाल, मतलब जहाँ पे हमारा पुराना घर है, और साथ के साथ सोनी होरो का और मामी लोगों का घर है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पुराना घर, ये वाला जो लास्ट में दिख रहा है आपको। उसके बाद नानी होरो का है, फिर उसके बाद मतलब सोनी होरो का और नानी होरो का है ये घर। तो जो सबसे ऊपर रहते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं मल्याख्वाल, फिर ये रहा तल्याख्वाल, फिर उसके बाद नीचे आता है बीचोख्वाल। तो इस तरफ हमारा पंदेरा है, तो यहाँ पे बोलते हैं पंदेरा ख्वाल। और जो दूसरे तरफ है उस मतलब उस तरफ क्या है कि गाय भैंस मतलब छन्नी वगैरह है, तो वहाँ बोलते हैं छन्यू ख्वाल। तो कुछ ऐसे नाम रहते हैं हमारे पहाड़ी, मतलब हमारे पहाड़ों में गांव के अंदर जो ख्वाल होते हैं उनके भी। और अगर आपको पंचायती घर का जो मैंने आपको टूर दिया है थोड़ा बहुत, तो वो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।